नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग उसका रूल लिख लेंगे। तो फ्रेंड्स पैसिव वॉइस ऑफ डब्ल्यूएच क्वेश्चन ऑफ फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का रूल कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं डब्ल्यूएच वर्ड मतलब डब्ल्यूएच शब्द, उसके बाद हम लोग इस्तेमाल करते हैं शॉल विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद बीइंग, उसके बाद V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों एक बार फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ ये रूल कैसा है। डब्ल्यूएच वर्ड प्लस शॉल विल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस बीइंग प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2 प्लस क्वेश्चन मार्क। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम लोग एक एग्जाम्पल लेके इसको समझेंगे। तो सबसे पहला वाला एग्जाम्पल, व्हाट शॉल आई बी डूइंग, भाई क्या कर रहा होगा। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड है व्हाट। अब जो काम हो रहा होगा वो सिंगुलर में होगा तो शॉल में से विल, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग रहता है, व्हाट से सवाल पूछा है तो वो छोड़ देंगे। तो बी के बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है डू का डन, V3 के बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय और बाय के बाद S2 मीन्स सब्जेक्ट के जगह पर यहाँ पर क्या है आई, तो आई के ऑब्जेक्टिव केस, आई है प्रोनाउन, तो आई के ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाट विल बी बीइंग डन बाय मी। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन विल शी बी मेकिंग टी फॉर मी, वह मेरे लिए चाय कब बना रही होगी। तो वह मेरे लिए क्या बना रही होगी, तो चाय, तो टी क्या है ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड लेंगे व्हेन, अब चाय सिंगुलर नाउन है तो विल का इस्तेमाल करेंगे, तो व्हेन विल, उसके बाद टी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 मेक का क्या है मेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में है फॉर मी वो लिख लेंगे, उसके बाद बाय और बाय के बाद शी के ऑब्जेक्टिव केस है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन विल टी बी बीइंग मेड फॉर मी बाय हर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हाई विल विराट बी स्वीपिंग द रूम, स्वीपिंग द रूम, विराट रूम क्यों झाड़ रहा होगा। तो विराट क्या झाड़ रहा होगा, रूम, तो रूम क्या है ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो व्हाई डब्ल्यूएच वर्ड सबसे पहले, उसके बाद में रूम एक ही होने की वजह से शैलो में से हम लोग विल का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। व्हाई विल द रूम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 स्विफ्ट का क्या है स्वेप्ट, SWEPT स्वेप्ट, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद है बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है नाउन है, तो वो नाउन विराट, तो विराट जैसा का वैसा लिख लिया और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हाई विल द रूम बी बीइंग स्वेप्ट बाय विराट। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ मेनी पेन्स विल सीता बी परचेसिंग, सीता कितने पेन्स मतलब खरीद रही होगी। तो सबसे पहले हाउ मेनी पेन्स लिख लेंगे, हाउ मेनी पेन्स, उसके बाद में पेन्स बहुत सारी होने की वजह से शालुल में से इस्तेमाल हम लोग करेंगे शॉल का, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3, तो परचेस का V3 है परचेस, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर क्या है नाउन है सीता, तो जैसा का वैसा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ मेनी पेन्स शॉल बी बीइंग परचेस्ड बाय सीता। तो फ्रेंड्स अब हम लोग ऐसे एग्जांपल लेंगे जिनमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट प्रेजेंट रहते हैं। तो पहला एग्जांपल ऐसा, तो वेयर विल ही बी आस्किंग क्वेश्चंस टू हर, उसे सवाल कहाँ पूछ रहा होगा, वह उसे क्या पूछ रहा होगा, तो सवाल, तो क्वेश्चन है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह सवाल किसे पूछ रहा होगा, तो उसे, तो टू हर है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड जो है वेयर, उसके बाद में क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इस वजह से शैल विल में से शॉल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन वो लिख लेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 आस्क का V3 है आस्क, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू हर और जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है, उसके बाद है बाय और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस हिम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर शॉल क्वेश्चंस बी बीइंग आस्क्ड टू हर बाय हिम। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, टू हर, तो हर अगर नॉमिनेटिव केस में आता है तो उसका क्या हो जाता है, तो शी। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच वर्ड
तो वेयर, अब शी के अकॉर्डिंग शाल विल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो वेयर विल शी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद में है बीइंग, उसके बाद V3 है आस्क, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है क्वेश्चन, तो जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद ही के ऑब्जेक्टिव केस क्या है हिम और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, वेयर विल शी बी बीइंग आस्क्ड क्वेश्चंस बाय हिम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन विल शी बी गिविंग अ गिफ्ट टू मी क्वेश्चन मार्क, वह मुझे गिफ्ट कब दे रही होगी, वह मुझे क्या दे रही होगी, तो गिफ्ट, तो गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, वह गिफ्ट किसे दे रही होगी, तो मुझे, तो टू मी है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले अ गिफ्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाएंगे, मतलब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, अ गिफ्ट, तो सबसे पहले WH वर्ड व्हेन, अब गिफ्ट एक ही होने की वजह से, सिंगुलर होने की वजह से विल का इस्तेमाल करेंगे, तो व्हेन विल अ गिफ्ट, यहाँ पर गिफ्ट बहुत सारे होते, गिफ्ट्स होता तो हम लोग शॉल का इस्तेमाल करते, तो व्हेन विल अ गिफ्ट, उसके बाद में बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में जो है वो बीइंग, उसके बाद V3 गिव का है गिवन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू मी, वो जैसा का वैसा लिख लिया, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस पे नहीं है उसे छोड़ दिया, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर शी है तो उसके ऑब्जेक्टिव केस जो है हर और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, व्हेन विल अ गिफ्ट बी बीइंग गिवन टू मी बाय हर। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो टू मी अगर नॉमिनेटिव केस में आता है तो आई हो जाता है, तो सबसे पहले WH वर्ड व्हेन, अब आई के अकॉर्डिंग शाल में से इस्तेमाल करेंगे शॉल का, तो उसके बाद आई मतलब ऑब्जेक्ट लिख लिया, उसके बाद है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 जो है गिवन, उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है अ गिफ्ट, और जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन है शी, तो उसके ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, व्हेन शॉल आई बी बीइंग गिवन अ गिफ्ट बाय हर। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हाउ शॉल वी बी शोइंग अ ड्रामा टू देम, हम उन्हें ड्रामा कैसे दिखा रहे होंगे, हम उन्हें क्या दिखा रहे होंगे, तो ड्रामा, तो ड्रामा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हम ड्रामा किसे दिखा रहे होंगे, तो उन्हें, तो टू देम है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, तो सबसे पहले क्या है WH वर्ड हाउ, अब ड्रामा एक ही होने की वजह से शैल विल में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का, तो हाउ विल अ ड्रामा, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिख रहे हैं, उसके बाद V3 है शो का शोन, उसके बाद जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है टू देम जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव कैसे अस और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हाउ विल अ ड्रामा बी बीइंग शोन टू देम बाय अस। अब हम लोग इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सामने लेके इसका पैसिव बनाते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है देम, देम नॉमिनेटिव केस में आएगा तो हो जाएगा दे, तो सबसे पहले WH वर्ड हाउ, अब दे के अकॉर्डिंग शाल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, हाउ विल दे, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है शो का शोन, उसके बाद जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ड्रामा वो जैसा का वैसा लिख लेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद वी के ऑब्जेक्टिव केस जो कि है अस और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ विल दे बी बीइंग शोन अ ड्रामा बाय अस। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, व्हेन विल सीमा बी प्रिपेयरिंग फूड, सीमा खाना कब बना रही होगी, सीमा क्या बना रही होगी, खाना। सबसे पहले WH वर्ड क्या है व्हेन, अब फूड सिंगुलर नाउन है इस वजह से हम लोग शामिल में से इस्तेमाल करेंगे विल का, तो व्हेन विल फूड, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 प्रिपेयर का है प्रिपेयर्ड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में उसे छोड़ देंगे, उसके बाद है बाय, और बाय के बाद सीमा नाउन है तो नाउन जैसा का वैसा सीमा लिख लेंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। सेंटेंस कैसे बना, व्हेन विल फूड बी बीइंग प्रिपेयर्ड बाय सीमा। सो फ्रेंड्स अगला वाला एग्जांपल, व्हिच कार विल दे बी सेलिंग इन मार्केट, वह मार्केट में कौन सी कार बेच रहे होंगे। तो फ्रेंड्स हम लोगों को कौन सी कार पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, मतलब व्हिच कार, अब कार एक ही होने की वजह से शाल में से इस्तेमाल करेंगे हम लोग विल का, विल, उसके बाद ऑब्जेक्ट सेंटेंस में पहले लिख लिया है तो उसके बाद है बी, उसके बाद में है बीइंग, उसके बाद V3 है सेल का सोल्ड,
उसके बाद कॉम्प्लीमेंट है इन मार्केट, वो लिख लेंगे। उसके बाद में बाय, और बाय के बाद देखिए ऑब्जेक्टिव केस जो कि है देम और क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस कैसे बना, व्हिच कार विल बी बीइंग सोल्ड इन मार्केट बाय देम। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, हु विल बी स्टीलिंग अ कार, कार कौन चुरा रहा होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है पहले वाले वीडियोस में कि हु अगर एक्टिव में आता है किसी क्वेश्चन में तो उसका पैसिव बनाते वक्त हम लोगों को बनाना पड़ता है बाय होम, मतलब हम लोगों को हु की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, बाय होम। उसके बाद में स्ट्रक्चर वाइज हम लोग लिख लेंगे। तो विल, अगर चुराने वाला एक होगा मतलब सिंगुलर नाउन होगा तो विल, और चुराने वाले बहुत सारे लोग होंगे ऐसा हमें दिखाना है तो शॉल। तो हम लोग यहाँ पे अज्यूम करेंगे चुराने वाला कोई एक इंसान है, तो बाय होम विल। उसके बाद में अ कार, उसके बाद स्ट्रक्चर में क्या है बी, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है स्टील का स्टोलन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो उसे छोड़, कॉम्प्लीमेंट छोड़ देने के बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि हम लोगों को हु से अगर सवाल पूछा जाए तो बाय और यस टू डबल डबल लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले ही बाय होम लिख लिया है। तो सेंटेंस कैसे बना, बाय होम विल अ कार बी बीइंग स्टोलन। तो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, होम विल यू बी मेकिंग फुल, तुम किसे मूर्ख बना रहे होंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कि हुम से अगर सवाल पूछा जाता है एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव बनाते हुए हम लोगों को हु बनाना पड़ता है। हुम का हुम नहीं रहता, हु का बन जाता है हु। हु के बाद चालू में से हम लोग इस्तेमाल करेंगे विल का। उसके बाद मतलब फुल, फुल मतलब मूर्ख, फुल के अकॉर्डिंग हम लोगों ने विल का इस्तेमाल किया है, ये आपने ध्यान दिया होगा। तो हु विल फुल, उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बीइंग, उसके बाद V3 है मेक का मेड, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है उसे छोड़ देंगे। उसके बाद है बाय, बाय के बाद सब्जेक्ट की जगह पर यू है तो यू के ऑब्जेक्टिव केस यू ही होती है और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस कैसे बना, हु विल फुल बी बीइंग मेड बाय यू। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी आप जरूर हिट कीजिए ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स टेक केयर एंड कीप स्टडीइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।